मैं सहायक आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष आप सभी को जय मसीह की। आइए आज खजूर के रविवार की आराधना हम प्रारंभ करते हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए हम आज की आराधना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं बहन स्वाति शेष की अगुवाई में। को जय मसीह की। मेरा नाम स्वाति शेष है। प्रभु में आए लगभग 8 वर्ष हो गए। आइए प्रार्थना करें, हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। प्रतिभोर अपनी नई सच्चाई और महानता दिखाने वाले हमारे अल्फा ओमेगा प्रभु, एक बार फिर से आपके चरणों समीप आते हैं प्यारे पिता, और धन्यवाद देते हैं रात में मीठी और सुखदायी नींद दी और एक नई सुबह को दिखाया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस पवित्र पाम संडे में हम शामिल हो सके और तेरी बनाई हुई योजना के अनुसार हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आराधना करने पा रहे हैं प्यारे पिता। और प्रार्थना करते हैं आज इस पवित्र पाम संडे में हम जो भी स्तुति आराधना करते हैं, जो भी वचन हमारे बीच तोड़ी जाती है, उसे सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु अपने अपने हृदय रूपी पटिया में धरने वाले हो सके प्यारे पिता। और आज जो भी इस पवित्र पाम संडे में अगुवाई कर रहे हैं पिता, उनके साथ आप रहिएगा पिता। बोलने वाले वो नहीं परंतु आप में होकर बोलने पाए। आज की पूरी आराधना को आपके सामर्थ्य भरे हाथों में सौंपते हैं। छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में हम खजूर के रविवार के गीतों को गा लेंगे। पहला गीत स्तुति के गीत से 211 नंबर, स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय जय हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा में स्तुति के गीत से गीत गा लेंगे। गीत का नंबर है 211 और उसके बोल हैं, स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय जय हालेलुया। स्वर्ग की ओर हम चलेंगे, जय जय हालेलुया। दूसरा गीत गा लेंगे हमन गाना गाबुन से। गीत का नंबर 59, डालियां बिछाओ, राजा यीशु आता है। प्रभु की स्तुति में हम एक गीत गा लेंगे। गीत का नंबर हमन गाना गाबो से 59 नंबर, डालियां बिछाओ, राजा यीशु आता है। राजा
आइए हम अपनी मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं। हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आइए हम परमेश्वर की जय जयकार करते हुए मुख्य आराधना में जाएं। आइए हम मुख्य आराधना के प्रारंभ में एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 48 नंबर, लड़कों गीत मसीह का गाओ, उसकी तुम पर है निगाह। प्रभु की महिमा में एक गीत हम गा लेंगे। स्तुति के गीत से गीत का नंबर 48, लड़कों गीत मसीह का गाओ, उसकी तुम पर है निगाह। लड़कों गीत मसीह का गाओ, उसकी तुम पर है निगाह। उसके प्यार की सुना, प्यार जो है आता। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। जब पहले आदमी बना, लड़के लोग तब खुशी से उसकी स्तुति और प्रशंसा ईश्वर गाते थे। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। माताओं ने जब बच्चे ने यीशु को लिया था, उसने उन्हें आशीष देके गोद में कुछ किया था। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। खुशो सन्ना गाओ सूरी यीशु की। आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21 अध्याय 1 से 27 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई भाई रानू शुक्ला करेंगे और बहन श्रीमती अनीता शुक्ला के साथ हम सब पढ़ लेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनीता अनंत रानू शुक्ला है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम रानू शुक्ला है। हम उत्तरवादी पाठ पढ़ लेंगे जो मत्ती 21 में पाया जाता है, बड़ी बाइबिल में पृष्ठ क्रमांक 34 में और छोटे बाइबिल में पृष्ठ क्रमांक 32 में। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप अनीता के साथ पढ़ लीजिएगा। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उन्हें कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है।
यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोप बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए हैं और लड़कों को जो मंदिर में दाऊद के संतान को होसन्ना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा? बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतन्याह को गया और वहां रात बिताई। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और न अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न यह केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसको पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और यह तुझे यह अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि यह काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहे स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों ना किया? और यदि कहे मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। अंतिम पद हम दोनों एक साथ पढ़ लेंगे। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। परमेश्वर अपने वचन पढ़े और सुने जाने में हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। आइए हम शपथ की मुद्रा में विश्वास वचन बोल लेंगे जो पाया जाता है स्तुति के गीत पृष्ठ क्रमांक 2 पर और हमन गाना गाबोन के पृष्ठ क्रमांक 15 पर पाया जाता है। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है,
और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वभौम कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। अब हम सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे। प्रार्थना करने में अगुवाई हमारे मंदिर के आचार्य श्री SD यादव जी करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं आचार्य SD यादव। आइए हम सब प्रार्थना करें। अपने ध्यान को परमेश्वर पिता की ओर लगा लें। आंखें बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी बनाने वाले, सूरज चांद को बनाने वाले, अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाकर माता की गर्भ सब तक संभालने वाले हमारे जीवित पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। परमेश्वर पिता, हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं। जीवन के इस घड़ी तक, इस पल तक, इस समय तक आपने हम सबको जीवित और सुरक्षित रखा। धन्यवाद देते हैं कि हृदय की धड़कन एक सांस के लिए पिता परमेश्वर जो आप हमें प्रदान करते हैं और आपकी इच्छा अनुसार हम जिस पृथ्वी पर जीवन को जीने पाते हैं पिताजी, हम आपका हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने पिछले सप्ताह हमारी रक्षा रखवाली की। हर प्रकार खतरों, खौफ से, दुर्घटनाओं से, रोगों से, बीमारियों से, अंधकार की शक्तियों से, महामारी से, अप्रिय घटनाओं से हम सबकी रक्षा करते हुए हमें सुरक्षित पहुंचाया है पिताजी। हम आपका हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता। आज आपकी इच्छा अनुसार हम सभी ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी इस आराधना में आपकी अगुवाई से हम उपस्थित हुए हैं। हम आपका हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले से चुन लिया कि हम आपके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरें प्रभु जी, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो जाएं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में हम सहभागी हो सकें। आपने ही हमें अंधकार के वश से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें मसीह में सदा जय के उत्सव में लिए फिरते हैं और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न ही हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमसे बदला लिया, परंतु आप हमारे ही अपराधों के कारण घायल किए गए, हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचले गए, हमारी ही शांति के लिए आप पर ताड़ना पड़ी कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आपका वचन आकाश में सदा तक स्थिर है पिताजी, और आपकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और जितनों ने आपको पुकारा उन सब के लिए आप अत्यंत करुणामय परमेश्वर प्रभु जी। अनेकों आशीषों, अनेकों उपकारों के लिए हम आपके हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपकी स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि जहाँ कहीं आज आपकी आराधना हो रही है, जितने लोग उस आराधना में सम्मिलित हुए हैं पिता, हर एक पर बहुतायत की आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आपने हमसे अद्भुत प्रेम किया, हम भी आपसे सारे मन से, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ हम आपसे प्रेम करने वाले हो सके प्रभु जी। आपके प्रति ईमानदार, वफादार और जीवन पर्यंत हम आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आपके डर और भय में जीवन को जी सके पिता। आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ें ताकि हम आपके विरुद्ध पाप न कर सके पिताजी। अपनी गवाही आपकी महिमा के लिए देते हुए मनुष्यों के सामने जिंदा दिली के साथ आपको स्वीकार करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वचन कहता है
बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। और यदि किसी को बुद्धि की घटी हो, परमेश्वर से मांगे, जिसे वह बिना उलाहना दिए उदारतापूर्वक देता है पिता परमेश्वर। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, पिता हम सभी को ज्ञान, बुद्धि और प्रवीणता और सब प्रकार कार्यों की समझ की आत्मा से परिपूर्ण करें, ताकि वह बुद्धि हमारे हृदय में प्रवेश करे और ज्ञान हमें सुख देने वाला लगे, विवेक हमारी सुरक्षा कर सके और समझ हमारी रक्षक हो सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के सारे बच्चों के लिए, उन शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए पिता, जो बच्चों को वचन की शिक्षा देते हैं। बहुतायत की आशीष उनके और उनके पूरे परिवार पर निरंतर बनी रहे प्रभु जी। और भी उन शिक्षकों को दर्शन और प्रकाशन से परिपूर्ण करें, ताकि परमेश्वर पिता उन बच्चों को और भी वचन की गहराई में उन्हें और भी शिक्षित कराने वाले हो सकें परमेश्वर पिता। और आने वाले समय में बच्चे एक मजबूत खंभा आपकी महिमा के लिए बन सकें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं और विभिन्न कारणों के कारण आराधना में ना ही ऑफलाइन ना ऑनलाइन में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन जितने ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सभी पर आपकी विशेष कृपा होने पाए, सभी लोग आशीषित हो सकें। हर एक जो बीमार है उन्हें चंगाई मिले, जो दुष्टात्मा से ग्रसित है उन्हें छुटकारा मिल सके, और लोगों की उचित मनोकामना आप में होकर के पूरी हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मंदिर में चल रहे विभिन्न योजनाओं के लिए, सभी अधूरी योजनाओं को हम आपके सर्व सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं जो अधूरी योजनाएं हैं पूरी हो सकें, और भविष्य में जितनी भी योजनाएं लोगों की सुविधा के लिए बनाई जाती हैं पिता, उन सभी पर आपकी सफलता को चाहते हैं पिता परमेश्वर। और जो कमी और घटी होती है आपके स्वर्गीय भंडार से सभी योजनाओं में पूरी हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता देश के अगुओं के लिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, स्थानीय निकायों के अधिकारी, पदाधिकारियों के लिए, उन्हें ज्ञान, बुद्धि, समझ की आत्मा से परिपूर्ण करें प्रभु जी, ताकि वो देश और राज्य का संचालन बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षतापूर्वक कर सकें, ताकि हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके और देश में अमन, चैन और शांति हमेशा बनी रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता आज के वक्ता के लिए आपकी आत्मा की अगुवाई उन्हें मिल सके प्रभु जी। जो वचन के बीज बोए जाते हैं, हम सभी अपने मनों को एक मन एक चित्त होकर के सुनकर प्रभु जी अपने जीवन में उन वचनों को धारण करके आपके चुने जाने को हम सार्थक कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिताजी मंदिर के संचालक, सह संचालक, मुख्य आचार्य, सभी आचार्यों, हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए, विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की कलीसिया के लिए, उन सबको बहुतायत की आशीष उनके और उनके पूरे परिवार पर निरंतर बनी रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिताजी आज से 2021 वर्ष पहले आपने यरूशलेम में प्रवेश करके बंधी हुई गधी और उसके बच्चे को बंधनों से आज़ादी दी, और हम भी पिता परमेश्वर शैतानी शक्तियों से ग्रसित थे, उनके बंधनों में हम बंधे हुए थे पिता परमेश्वर। परंतु हम धन्यवाद देते हैं पिताजी कि आपको हमारा प्रयोजन हुआ, आपको हमारी आवश्यकता हुई, और आपने न सिर्फ शैतानी शक्तियों से परंतु पाप और मृत्यु के बंधनों से हमें स्वतंत्रता प्रदान किया पिताजी। इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभारी हैं, आपको धन्यवाद बलिदान चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें कि हम भी, जो लोग अंधकार में भटक रहे हैं, शैतानी शक्तियों से जकड़े हुए हैं, जंजीरों से बंधे हुए हैं पिता परमेश्वर, उन्हें खोल सकें और उनके जीवन को प्रभु जी हम रोशन करने में सहयोग प्रदान कर सकें, आपके राज्य के विस्तार में हम सहभागी होने पाएँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज की आराधना में हमारी प्रार्थना करना, गीतों का गाया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, वक्ताओं और संचालक जी के द्वारा वचनों का हमारे हृदय में बोया जाना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। आज की आराधना हर एक विश्वासी जनों के लिए आशीष का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर। हम सब अपने जीवन
का समर्पण आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सादर आदर महिमा गौरव सम्मान आपको देते हैं पिता, और इस विनती को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के धन्य मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब ये समय है संदेश का। 2 लाइन अर्ज है। परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए जिनके बुलंद है हौसले, आज इस पाम संडे में संदेश लेकर आ रहे हैं मंदिर के आचार्य श्री VR भोसले। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार, जय मसीह की। मैं आचार्य विमलेश्वर भोसले, प्रभु में मुझे 21 वर्ष हो चुके हैं। आज से 21 वर्ष पहले मेरे प्रियो, मैं भी पाप में, अपराध में, अंधविश्वास में, रूढ़िवादिता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, बंधा हुआ था। मुझको आज़ाद कराई मेरी आत्मिक माता श्रीमती रोजलिन क्लारेंस, जो मिशन स्कूल में मेरी क्लास टीचर थी कक्षा 12वीं में। उन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया, विश्वासी मंदिर लेकर आई। तब से लेकर आज तक मैं प्रभु में बना हुआ हूँ, बचाया गया हूँ, छुड़ाया गया हूँ। जिस प्रकार मैं बचाया गया, मैं छुड़ाया गया, मेरे बंधन खोले गए, अब उसी प्रकार मैं औरों के बंधन खोलने के लिए प्रयासरत हूँ। तन मन धन से ये प्रयास करता हूँ कि येन किन प्रकार में बहुतेरी आत्माओं को जीत सकूँ, बचा सकूँ, बहुतों के छुड़ाने वाला, बहुतों के बंधन को खोलने वाला बन सकूं। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक बार फिर से मुझे इस्तेमाल करना चाहा। मैं धन्यवाद देता हूं अपने संचालक मंडल का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि एक बार फिर से मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों के समक्ष बांट सकूं। आप सभी को मेरे तरफ से, मेरे परिवार की ओर से हैप्पी पाम संडे, खजूर के रविवार की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्रियो, खजूर के रविवार की मुख्य 5 बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय पहले पद से लेकर 10वें पद तक। मत्ती 21 उसके 2 में लिखा है कि सामने के गांव में जाओ, वहां गधी और उसका बच्चा बंधी हुई मिलेगी, गधी और उसकी बच्ची बंधी हुई मिलेगी, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। पर आज के संदर्भ में कहीं पर भी गधी बंधी हुई नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो वो अपने मालिक के पास है और उसे खोलने की आवश्यकता नहीं है। न गधी कहीं पर ऐसे बंधी हुई मिलती है और न ही प्रभु हमें उसे खोलकर लाने की आज्ञा दे रहा है। परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन आज, कल और युगानुयुग एक सा है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह वचन आज भी जीवित है, प्रासंगिक है। कल गधी बंधी थी और आज भी गधी सामने के गांव में बंधी हुई है। सामने के गांव में, सामने के शहर में, सामने के नगर में, सामने वाले घर में गधी आज भी अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, अज्ञानता के जंजीरों से जकड़ी हुई है, पाप के बंधनों में बंधी हुई है। हमें उन्हें छुड़ाकर प्रभु के पास लाना है, क्योंकि लूका 5:32 के अनुसार प्रभु को इनका प्रयोजन है, आवश्यकता है। लूका 5 उसके 32 में लिखा है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया हूँ। मत्ती 28:18 से 20 में लिखा है, तुम जाओ और जाकर सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। यही वचन है जो मुझे और आपको सामने के गांव में जाने के लिए कह रहा है। सामने के गांव में जाने और वहां बंधी हुई गधी और उसके बच्चे को खोल के लाने के लिए कह रही है। यही वो वचन है जो आज मुझे और आपको आदेशित कर रही है। आज से 2021 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, सामने एक गांव में जाओ। परंतु वो वचन आज भी जीवित है, आज भी प्रासंगिक है। वो वचन आज भी मेरे और आपके लिए है कि हमको भी सामने एक गांव में जाना है, सामने के नगर में जाना है, सामने के शहर में जाना है, अपने घर के सामने वाले घर में जाना है, आजू वाले घर में जाना है, बाजू वाले घर में जाना है, आगे वाले, पीछे वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले घर में जाना है। अगर हमने परमेश्वर को पाया है, अगर हमने जीवित ईश्वर को ग्रहण कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, तो अब हमारा ये दायित्व है कि हम भी सामने के गांव में जाएं, सामने के घर में जाएं, और वहाँ जो अंधकार है, वहाँ जो अज्ञानता है, वहाँ जो अंधविश्वास की ज्योति जल रही है, उसको बुझाना है। और वहाँ पे प्रेम की ज्योति, वहाँ पे सत्य की ज्योति, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को फैलाना है। आज ये विचारणीय विषय है कि अब तक मैंने इन वचनों के अनुसार कितनी गधी और उसके बच्चे के बंधनों को खोला है, कितनी गधी और उसके बच्चे को आज़ाद किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और आप भी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी आज भी पाप, अपराध, छल, कपट, ईर्ष्या, व्यभिचार, नशा, घमंड, अहंकार के बंधनों में बंधे हुए हैं। ये आज हम अपने आप से पूछना है। मेरे प्रियो, खजूर के रविवार की दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है
मत्ती 22 और उसके 5 में जैसा लिखा है कि वह नम्र है और गधे पर बैठा है वरन लादू के बच्चे पर। मत्ती 11 उसके 29 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं नम्र हूँ और मन में दीन हूँ। फिलिपियो 2 और उसके 5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा वो कह रहा है कि वो नम्र है और गधे पर बैठा वरन लादू के बच्चे पर। मत्ती रचित सुसमाचार 11 और उसके 29 में कह रहा है कि मैं नम्र हूँ, मन में दीन हूँ। तो मेरे प्रियो, जब वो कहता है कि मैं मन में नम्र और दीन हूँ, तो अपनी नम्रता और अपनी दीनता को प्रकट कर रहा है, बता रहा है। और जैसा वचन फिलिपियो 2 उसके 5 में लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। ब्रह्मांड का मालिक होकर परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को गौशाले में जन्म देकर अपनी नम्रता दीनता को प्रकट किया। वो चाहता तो हाथी और घोड़ा की सवारी कर सकता था, पर एक राजा होते हुए भी हाथी घोड़े की सवारी न करके उसने एक गधे की सवारी किया। अपनी दीनता, अपनी नम्रता, अपनी महानता, अपनी सिंप्लिसिटी को, अपने साधारणता स्वभाव को उसने प्रकटन किया, दर्शाया कि हम भी उसके समान नम्र और दीन बन जाएं। हमें नम्रता दीनता का पाठ पढ़ाया। मत्ती 5:48 में लिखा है कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमें भी अपने स्वर्गीय पिता के समान सिद्ध बनने के लिए नम्र बनना होगा। हमें भी अपने स्वर्गीय पिता के समान सिद्ध बनने के लिए पवित्र बनना होगा। हमें भी अपने स्वर्गीय पिता के समान सिद्ध और महान बनने के लिए नम्र बनना पड़ेगा। मेरे प्रियो, लूका 18:9 से 14 यहाँ पर बताया गया है नम्रता दीनता से भरी हुई प्रार्थना, नम्रता और दीनता से भरा हुआ एक व्यक्ति और दूसरा घमंड और अहंकार से भरा हुआ एक व्यक्ति। 2 लोग प्रार्थना करने मंदिर में गए। आप लोग इन वचनों को जानते होंगे। लूका रचित सुसमाचार 18 और उसका 9 से 14 यहाँ पर बताया गया है कि एक घोड़ा था और दूसरा गधा था। दोनों मंदिर में प्रार्थना करने गए। अब आप ध्यान से सुनेंगे कि घोड़े ने प्रभु से क्या क्या कहा और गधे ने प्रभु से क्या क्या कहा। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 9वें पद से लेकर 14वें पद तक मैं आप सभी के लिए पढ़ रहा हूँ। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो, आपने देखा कि घोड़े ने किस प्रकार से प्रार्थना की और गधे ने किस प्रकार से प्रार्थना की। घोड़े ने कहा, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ, मैं 10वांश भी देता हूँ, मैं उपवास भी करता हूँ। ये एक घोड़े की आवाज़ है, एक घोड़े की प्रार्थना है। परंतु वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति है जो चुंगी लेने वाला है, जिसकी संज्ञा यहाँ पर हम एक गधे से देते हैं। गधे से उसकी संज्ञा देता हूँ मैं, और ये बताना चाहता हूँ कि वो गधा, वो एक पापी मनुष्य स्वर्ग की ओर आंखें भी उठाना नहीं चाहा। बस 2 शब्द कहा कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। अपनी धार्मिकता का, अपनी आत्मिकता का बखान नहीं किया, वर्णन नहीं किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सो एंड सो हूँ, परंतु उसने कहा, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। और लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। मेरे प्रियो, इन सारे वचनों से हमें क्या पता चलता है कि परमेश्वर नम्रता और दीनता धारण किए हुए मनुष्य को पसंद करता है। नम्रता और दीनता, जैसे कि नीति वचन 22 उसके 4 में लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन
महिमा और जीवन होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें धन मिले, महिमा मिले, सम्मान मिले, हमें दीर्घायु मिले, तो हमें नम्रता धारण करना होगा। आज के खजूर के रविवार के इस पर्व में, आज की इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी नम्रता और दीनता को धारण किया, एक निकृष्ट जानवर जिसे संसार के लोग, जिसे दुनिया के लोग तुच्छ समझते हैं, उस तुच्छ व्यक्ति विशेष को उसने महान बना दिया उस पर सवारी करके। मेरे प्रियो, जब हम भी अपने आप को शून्य कर लेते हैं, जब हम भी अपने आप को जीरो बना लेते हैं, हमारा परमेश्वर हमको हीरो बना देता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह स्वयं गौशाला में जन्म लेकर गिरे पड़े अनपढ़ देहाती कीमत लोगों से दोस्ती करके उसने अपनी सिंप्लिसिटी को, साधारणता को, अपनी नम्रता और दीनता को प्रकट किया। ब्रह्मांड का मालिक होकर, एक राजा होकर, राजा की सवारी न करके, हाथी घोड़े की सवारी न करके, एक राजा होते हुए गधी का सवारी किया। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप गधी और गधा बनने के लिए तैयार हैं? गधा जो कि निकृष्ट तिरस्कृत जानवर समझा जाता है, उसका प्रभु को प्रयोजन है। हम गधा गधी से ज़्यादा तो नहीं है। यदि हम गधे की जैसी नम्रता दीनता अगर हम में होगी तो प्रभु हमें भी चुनेगा, हम पर भी सवार होगा। क्या मैं गधे से भी गया बीता हूँ जिसके कारण प्रभु मुझ में सवार नहीं हो रहा है? क्या मैं इन 10 सालों में, इन 20 सालों में एक अच्छा गधा नहीं बन पाया हूँ, एक अच्छी गधी नहीं बन पाया हूँ, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह आज तक मुझ पर सवार नहीं हो पाए हैं? एक विचारणीय प्रश्न है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अभी तक अपने आप को शेर समझ रहा हूँ? लोग कहते हैं अपने बारे में शान से, अभी टाइगर जिंदा है, अभी टाइगर जिंदा है। कहीं मैं अपने आप को हाथी तो नहीं समझ रहा हूँ, बहुत ताकतवर, बहुत बड़ा बलवान तो नहीं समझ रहा हूँ, घोड़े के जैसे तेज धावक, तेज दौड़ने वाला, तेज बोलने वाला, ऐसा तो नहीं समझ रहा हूँ। अर्थात क्या मैं लोगों के सामने अपने आप को ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाने वाला हूँ, बहुत अच्छा बजाने वाला हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलने वाला हूँ, बहुत अच्छा दशमांश चढ़ाने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ? या एक सीधा साधा समझदार, नम्र और दीन प्राणी हूँ, विश्वासी हूँ? मरियम का चुनाव क्यों हुआ था? क्योंकि वह नम्र और दीन थी। लूका रचित सुसमाचार 1 और उसके 48 में लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी सुंदरता पर मोहित नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसके धन दौलत पर मोहित नहीं हुआ, आकर्षित नहीं हुआ, प्रभावित नहीं हुआ, परंतु उसकी नम्रता और दीनता से प्रभावित होकर प्रभु यीशु मसीह को उसकी कोख में भेजा। मेरे प्रियो, लूका 1:48 उसकी दीनता पर दृष्टि की लिखा है। उसकी और अन्य किसी योग्यता पर दृष्टि करके परमेश्वर ने उसे अपने पुत्र को इस दुनिया में लाने का माध्यम नहीं बनाया, परंतु नम्रता और दीनता। आज के इस खजूर के रविवार में नम्रता और दीनता एक विशेष गुण है, विशेष बात है जो आज हमें सीखने का अवसर है। इफिसियों 4:2 में क्या लिखा है? सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हमें नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक, धीरज से एक दूसरे की सहना है, मजबूरी में नहीं। यदि किसी ने गलत बोल दिया, यदि किसी ने हमारे खिलाफ कुछ गलत कह दिया, हमारे खिलाफ कुछ बातें कह दी, तो हमें क्रोधित नहीं होना है, अपना आपा नहीं खोना है, हमें निराश नहीं हो जाना है, सामने वाले को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी समस्त बुराइयों को, पाप अपराध को अपने ऊपर ले लिया, प्रेम से सहर्ष स्वीकार कर लिया, सारी यातनाओं को सह लिया, तो हमें भी तो एक दूसरे को सहना है। मेरे प्रियो, कुलुस्सियों 3 उसके 12 में क्या लिखे? इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र है और प्रिय है और बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। प्रभु यीशु मसीह ने गधे पे सवार होकर अपनी नम्रता और दीनता का प्रकटन किया और कहा, मैं दीन हूं, मैं नम्र हूं, तुम भी नम्र और दीन बनो। अय्यूब 5:11 में क्या लिखा है? इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठाता है, नम्र लोगों को ऊंचे स्थानों पर बैठाता है, अकड़ू लोगों को नहीं, हठीले लोगों को नहीं, चिड़चिड़े लोगों को वो महान नहीं बनाता, ऊंचे पर नहीं बैठाता, परंतु नम्र लोगों को ऊंचे पर बैठाता है। वो चाहता है कि हम भी नम्रता धारण करें, हम भी नम्र बने। हम महान तो बनना चाहते पर महान नहीं बन पाते हैं, हम ऊंचे स्थान पर तो जाना चाहते पर ऊंचे स्थान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो नम्र नहीं हैं। मेरे प्रियो, अगर ऊंचाइयों पर जाना है, अगर ऊंचा बनना है, तो हमें झुकना होगा, हमें नम्र बनना होगा। हम सफल होना चाहते हैं पर तो सफल नहीं हो पाते हैं, इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम नम्र नहीं होते हैं। अय्यूब 22 उसके 29 में लिखा है, परमेश्वर हर एक लोगों को दुख, चिंता, समस्या, बीमारी, संकट से नहीं बचाता है। अय्यूब 22
उसके 29 में लिखा है कि परमेश्वर हर एक लोगों को दुख, चिंता, समस्या, बीमारी, संकट से नहीं बचाता है, पर केवल नम्र लोगों को ही बचाता है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू हमें दुख, चिंता, समस्या से कब छुटकारा देगा, कब बचाएगा, परंतु प्रभु बार बार हमारी प्रार्थना को निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, अनसुना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम नम्र नहीं हैं। प्रभु नम्र लोगों की प्रार्थना को सुनता है। भजन संहिता 10 उसके 17 में क्या लिखा है कि परमेश्वर हर एक की प्रार्थना नहीं सुनता, वह केवल नम्र लोगों की प्रार्थना सुनता है। हम प्रार्थना में बार बार कहते हैं, प्रभु तू कब सुनेगा, तू कब बचाएगा, बार बार उपवास प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता, फिर भी हमारी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होती, फिर भी हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि हम नम्र नहीं हैं। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम पर सवार हो, तो हम में भी नम्रता और दीनता होनी चाहिए। मेरे प्रियो, मैं 10 साल का विश्वासी हूँ, मैं 20 साल से विश्वासी हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रचारक हूँ, मैं बहुत अच्छा गाने वाला हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रचार करने वाला हूँ, मैं बहुत अच्छा बजाने वाला हूँ, मैं बहुत अच्छा दशमांश देने वाला हूँ, परंतु दुख की बात है, विडंबना है कि मैं नम्र नहीं हूँ, हम नम्र नहीं हैं। भजन संहिता 22 उसके 6 में लिखा है, नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, पर जो नम्र नहीं है वह दिन रात रोटी, कपड़ा, मकान के पीछे भागते रहेंगे। उनके जीवन में कभी भी संतुष्टि नाम की चीज नहीं रहेगी। मत्ती 11 उसके 29 में हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं नम्र हूँ, मैं मन में दीन हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम भी नम्र और दीन बनो, ताकि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाए, ताकि तुम सफल हो जाओ, ताकि तुम हर एक बात में विजयी हो जाओ, ताकि तुम सिद्धता तक पहुँच सको, ताकि तुम संक्रामकता तक पहुँच सको। मत्ती 5:48 याद रखें, प्रभु सिद्ध है, हमें सिद्ध बनना है, प्रभु नम्र है, हमें नम्र बनना है, प्रभु पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना है। खजूर के रविवार की तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, डू एज डायरेक्टेड, अर्थात जैसा कहा गया है वैसा ही करो। नीति वचन 3 उसके 5 और 6 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा सामने के गांव में जाओ, तो जैसा जितना उनसे कहा गया था उन्होंने केवल उतना ही किया, वैसा ही किया। अपना दिमाग नहीं लगाया, अपनी योग्यता और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया, बॉस को, गुरु को ओवरटेक नहीं किया। गुरु से सवाल जवाब पर आज के चेले गधी के खोलने से पहले दुनिया भर का प्रश्न गुरु से पूछते हैं, बॉस से पूछते हैं, परंतु उस समय चेले अपने गुरु से, अपने बॉस से एक भी सवाल जवाब नहीं किए, कैसे खोलेंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। परंतु आज जब प्रभु का दास, आज जब एक अगुआ, आज जब अभिषिक्त दास जब चेलों से कहता है, लीडर से कहता है, अपने दास भक्तों से कहता है कि सामने के गांव में जाना है और गधी को खोल कर लाना है, तो आज के चेले, आज के प्रचारक, आज के विश्वासी अपने गुरु से, अपने बॉस से पूछते हैं कि बॉस, सामने के गांव में जाने के लिए गाड़ी कौन देगा, पेट्रोल कौन देगा, कैसे जाएंगे, क्या व्यवस्था है, क्या वहां जाने से आप हमें टीए देंगे, क्या पेट्रोल देंगे, गाड़ी उपलब्ध कराएंगे या नहीं। आज भी चेले गधी को खोलने के लिए मीटिंग, सेमिनार, सम्मेलन कर रहे हैं। गधी के पास आने जाने और उसे खोलने के प्रयास में ही लाखों रुपए खर्च कर दे रहे हैं, परंतु दुख की बात है, विडंबना है कि गधी तो आज भी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, व्यभिचार, नशा के बंधनों में बंधी हुई है। दुख की बात है मेरे प्रियो। खजूर के रविवार की चौथी महत्वपूर्ण बात यह है, मत्ती 21 उसके 8 में जैसा लिखा है, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग पर बिछाई। मेरे प्रियो, हम अपने कपड़े उतार कर कब किसी के सामने रख देते हैं? क्या किसी के आगमन में बिछा सकते हैं? कपड़े बिछा देने का क्या अर्थ है? यही ना कि आप हमारे लिए सब कुछ हैं। यह सोचकर हम अपना तन, मन, धन सब उसके लिए बिछा देते हैं, उस पर न्यौछावर कर देते हैं। जब हम इस बात को मान लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि आप हमारे तारणहार हैं, पालनहार हैं, जीवनदाता, मुक्तिदाता, सब कुछ आप हैं, और तब हमारा विश्वास कहता है कि अब हमको अपना तन, मन, धन सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। मेरे प्रियो, जब हम हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है, आगमन को महसूस करते हैं, या हम अपने जीवन में उसकी आगमन की बाट जोते हैं, तो हमें भी अपना तन, मन, धन सब कुछ उसके मार्ग में न्यौछावर कर देना चाहिए। डालियां काट कर मार्ग में बिछा देने का तात्पर्य क्या है?
डालियां काट कर अपने उसके मार्ग में बिछा देने का तात्पर्य, उसका अर्थ यह है कि अपनी बुराइयों को काट कर, अपनी बुराइयों को त्याग कर हम अपने जीवन से निकाल दें, उन बुराइयों को काट कर और परमेश्वर के सम्मुख पवित्र होकर हम उसका राह देखें, उसकी बाट जो है उसके आगमन की प्रतीक्षा करें। वो अवश्य आएगा हमारे जीवन में, जरूर उसका आगमन होगा मेरे प्रियो। खजूर के रविवार की मुख्य और अंतिम बात यह है, मत्ती 21 और 10 में जैसा लिखा है कि जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे कि यह कौन है। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु में आ गए, जब आप प्रभु को जान गए, तो अब इस बात की चर्चा लोगों में होनी चाहिए कि यह तो ऐसा नहीं था, या ऐसे कैसे हो गया। यदि प्रभु यीशु आपके जीवन में आ गए हैं तो अब आपके जीवन में हलचल मच जानी चाहिए, आपकी हरकतें बदल जानी चाहिए, आपकी एक्टिविटीज़ चेंज हो जानी चाहिए। अब आपको एक्टिवेट हो जाना चाहिए प्रभु की बातों को मानने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए, उसके मार्ग में तन मन धन से अग्रसर हो जाने के लिए। अब आपको एक्टिवेट हो जाना चाहिए, आत्मा जीतने के लिए, चेला बनाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, सताव सहने के लिए। अब आपके जीवन में हलचल मच जानी चाहिए, अब आपको एक्टिवेट हो जाना चाहिए लोगों के बंधन को खोलने के लिए। अब आपको हरकत में आ जाना चाहिए मेरे प्रियो। आज हमने 5 बातें सीखी है खजूर के रविवार से। सामने के गांव में जाना है, अंधविश्वास धर्मांता रूपी जंजीर में जो जकड़े हुए लोग हैं उनके बंधनों से उनको खोलकर आजाद कराना है। गधी को और उसके बच्चे को खोलकर प्रभु की भेड़शाला में लाना है, क्योंकि ऐसे लोगों का प्रभु को प्रयोजन है जो आज भी पाप में, अपराध में, व्यभिचार में, नशा के बंधन में बंधे हैं, उनको छुड़ाना है। दूसरी बात, हमें नम्र और दीन बनना है ताकि यीशु हम पर सवारी कर सके मेरे प्रियो। तीसरी बात हमने सीखी कि जो वचन में लिखा है केवल वही करना है, अपनी डॉक्ट्रिन नहीं चलाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, वचन के अनुसार जीना है। वचन में जो लिखा है वो कहना है, वो करना है, वो बोलना है, वो समझाना है। चौथी बात आज हमने सीखी कि हमें प्रभु यीशु के मार्ग में अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर देना है, अपनी समस्त बुराइयों का त्याग कर देना है। पांचवी और अंतिम बात हमने सीखा कि हमारे जीवन में यदि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो चुका है तो उसका लक्षण एवं परिवर्तन भी दिखाई देना चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े, कहे, सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। एक बार पुनः आप सभी को खजूर के रविवार के हार्दिक शुभकामनाएं। जय मसीह की। धन्यवाद। खजूर के रविवार में सुंदर संदेश के लिए आचार्य VR भोसले एवं उनके परिवार को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। तालियां। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 6 नंबर, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गा लेंगे, स्तुति के गीत क्रमांक 6 से, और गीत के बोल हैं, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे, तेरे सम्मुख शीश नवाते हैं। इस मन
पापी जन के लिए उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा हम दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। अपराध क्षमा कर दया निधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। आइए हम इन भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों के लिए प्रार्थना कर लेंगे। प्रार्थना में अगुवाई हमारे मंदिर के सहायक आचार्य भाई रामायण कैवर्त जी करेंगे। सीखिए, मेरा नाम रामायण लाल कैवर्त है। मैं मल्लाहार से हूँ। विश्वासी मंदिर में सहआचार्य के पद में हूँ। आइए हाथों को जोड़ें और अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाएं। महान दयालु सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु परमपिता परमेश्वर, आकाश के झरोखे से खोलकर अपरंपार आशीषों का वर्षा करने वाले हमारे जीवित एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं प्यारे प्रभु तेरे आपके पवित्र चरणों में और धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर उत्तम आशीषों के लिए। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो तूने हमें आशीषों से नवाजा है पिता, उसमें से कुछ अंश प्यारे प्रभु आपके पवित्र चरणों में लेकर आए खुदा। अपनी बड़ी दया से प्यारे प्रभु ने ग्रहण कर खुदावन पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वे तेरे राज्य और बढ़ती महिमा में खर्च हो सके। धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन छोटे बड़े हाथों ने प्रभु जी आपको भेंट दिए हैं प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके हर एक कार्यों में, उनकी योजनाओं पर आपकी बहुता के आशीष हो खुदावन पिता परमेश्वर। जिन्होंने विशेष भेंट चढ़ाई प्यारे प्रभु जी, उनके जीवन में यह बार बार अवसर आ सके प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, हमें मौद्रिक और मानसिकता से बचाना पिता, जिससे कि हम अपने आप को जीवित पवित्र आपको बलिदान चढ़ा सकें। धन्यवाद देते हुए छोटी दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने मंदिर के मुख्य आचार्य जी के द्वारा सूचना सुन लेंगे। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी सबको जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। और इसमें जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक मुझको अवश्य ही भेज देवे। हमन गाना गावो गीत पुस्तक अभी छपने में विलम्ब है। जब तक आप YouTube से हमन गाना गावो ऐप डाउनलोड कर लें, ताकि आपको गीतों को गाने, प्रकाशन, दर्शन, कविता समझने में असुविधा ना हो। विश्वासी मंदिर 2022 का कैलेंडर 35 रुपये में यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगले सप्ताह के लिए भी आप लोगों को सूचित कर दूं, अगले सप्ताह हमारा 2 कार्यक्रम हैं। गुड फ्राइडे शुभ शुक्रवार
और ईस्टर ख्रिस्ट पुनरुत्थान दिवस गुड फ्राइडे 15 तारीख शुक्रवार को और ईस्टर ख्रिस्ट पुनरुत्थान दिवस 17 तारीख रविवार को। वैसे पम्पलेट आप लोगों को दे दिया गया है, व्हाट्सएप में भी मोबाइल में सभी ग्रुप में भेज दिया हूँ। आप लोग उसके अनुसार से अवश्य ही कार्यक्रम में आवें। जिनको जिनको जिम्मेदारी मिली है वे अपना ऑडियो बनाकर समय पर देवें। शुभ शुक्रवार के लिए 12 तारीख मंगलवार को, ख्रिस्ट पुनरुत्थान दिवस के लिए 14 तारीख गुरुवार तक आप अवश्य ही भेज देवें। धन्यवाद। अब हम मुख्य संदेश में जाएंगे। 2 लाइन अर्ज है जो बाइबिल की कठिन बातों को हमें सरलता से है समझाते, हर वचन को वर्तमान में पूरा है करके बताते, वचन का बीज बोने जो हमेशा रहते हैं तैयार। आज का मुख्य संदेश लेकर आ रहे हैं मंदिर के संचालक जी श्री JS लाल। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये फिर से हमारे जीवन में ये अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है कि उसके वचन में से कुछ सीख सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर पृथ्वी में आए मनुष्य बनकर और उन्होंने हमें बहुत सी बातें सिखाई और अब यीशु मसीह का अर्थात परमेश्वर का मनुष्य के रूप में ये पृथ्वी पर आखिरी सप्ताह है और बड़े राजा के रूप में वो प्रवेश कर रहे हैं और इसको हम कहते हैं खजूर का रविवार के नाम से जानते हैं। विजय प्रवेश को यरूशलेम में परमेश्वर का, और ये विजय पहले कैसे मिल गई मेरे प्रियो, इस बारे में आज के विषय में हमको बहुत कुछ सीखना है। परंतु इसके पहले कि हम इस विजय प्रवेश को के विषय में चर्चा करें, हम पिछले सप्ताह की कुछ बातों को याद करेंगे और उसमें ये है कि हमारे सहायक आचार्य कविवर श्री मूर्ति नारायण खरोसिया जी ने संदेश दिया था और उनका विषय था, अब तुम विदेशी हो ना परदेशी हो पर स्वदेशी हो। और उनका जो वचन था वो इफिसियों 2:19 पे निर्धारित था और जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। प्रियो, भाई ने बहुत ही अच्छे ढंग से इन बातों को समझाया कि परदेशी कौन है, स्वदेशी कौन है। स्व एक अपनापन है जो हमको ईश्वर से मिला। हम नाना प्रकार के ईश्वरों के पीछे भागते थे और जब हमको प्रभु यीशु मसीह से मित्रता हो गई तो स्व का बोध हो गया और बहुत सी बातें भाई ने बताई और इस संबंध में कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने पुत्र होने का अधिकार दिया, यूहन्ना 1:12। और इसी संदर्भ में फिलिपियों 3:20 जहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु हमारी नागरिकता स्वर्ग की है जहाँ से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे हैं। और ये हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, होगी ऐसा नहीं है। प्रियो, आज जबकि लूका 17:20 हम हमेशा पढ़ते हैं, जहाँ फरीसियों ने आकर के यीशु मसीह से पूछा था कि स्वर्ग का राज्य कब आएगा, और यीशु मसीह ने जवाब दिया था कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है।
सुप्रियो, जब परमेश्वर का राज्य बीच में है तो कैसे नहीं हमारी नागरिकता स्वर्ग की यहीं पर पृथ्वी में हो गई है, और अब उसका उपभोग हमको करना है और उस जिंदा दिली से कार्य भी करना है। जबकि शैतान हमारे सामने बहुत ढेर सारी समस्या लाता है, और भाई ने बताया कि कैसे हम परदेशी हो जाते हैं जब हम अंधविश्वास में होते हैं, जब हम रूढ़िवादी होते हैं और पुरानी रीति रिवाजों में फंसे रहते हैं, तो अपने आप को हम परदेशी बना देते हैं। और जहाँ तक क्रूस की बात है, तो क्रूस उठाने का संदेश देना एक अलग बात है, परंतु स्वयं क्रूस उठाना एक अलग बात है। और इसका अनुभव प्रियो मैं सुबह से आके उठाता हूँ। क्रूस कैसे उठाना है ये दिखाता हूँ, व्यवहार में, सैद्धांतिक रूप से नहीं परंतु व्यवहारिक रूप से। और मेरे साथ जो भी हैं आते हैं, मेहनत करते हैं और उन हजारों लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। और किसी को तो खींच जाना चाहिए कि कैसी कैसी समस्या लेके आते हैं, परंतु बार बार मुझको यीशु मसीह के एक वचन याद आता है कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। तो हम तो इसीलिए वैद्य बने हैं कि उनकी समस्याओं को सुने और उसका समाधान निकालें, और वो भी अद्भुत रीति से। सो प्रियो, इसके लिए मैं ये फिलिपियों 3 का 21वां भी आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। और वो वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमामय देह के अनुरूप बना देता है। तो जब हम उसकी महिमामय देह के अनुरूप बन जाते हैं तो निश्चित रूप से क्रूस उठाना हमारे लिए दुख और कष्ट का कारण नहीं होता, बल्कि आनंद का कारण होता है। और जैसे दानियल को शेर के मान में कितना मजा आया होगा, इसका आप कल्पना कर सकते हैं, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और इसी प्रकार से शद्रक, मिशक, अबेदनगो को आग के अंदर कितना आनंद आया होगा, जबकि उनके बैरी भी बाहर आनंद कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि हमने इनको फंसा कर कूटनीति में चाल चल के और फंसा दिया है और ये अच्छा दुख उठा रहे हैं। परंतु जो आनंद उनका आया होगा, मैं बार बार कल्पना करता हूँ कि कैसी सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी हवा चली होगी आग के अंदर, और जब परमेश्वर उनके साथ चला होगा तो उस आनंद के क्षणों का शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल काम है। सो प्रियो, इन्हीं बातों को उद्गार स्वरूप भाई ने बहुत सुंदर कविता हमारे सामने रखी, जिसमें यह है कि कुछ लाइनें मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। यीशु हमारे अंदर है, उसको लज्जित न करना। यीशु के संग जीना है प्रियो, और यीशु के संग ही मरना। आज हमारा है यीशु और कल का है आधार। 4 पत्तियाँ हैं प्रभु की, हम 5वां सुसमाचार। कितनी सुंदर लाइनें हैं। परदेशी न रहा हूँ मैं, अब मैं मसीह का हूँ। जज्बा मेरा खुशी का, किस किस से मैं कहूँ। और भाई ने जैसे काफ़ी लंबी कविता बोली, पर मैं उसके आखिरी 4 लाइनों को बोलना चाहता हूँ कि मसीह के मेल से अब पहचान मिल गई है। मसीह के मेल से अब पहचान मिल गई है। धूमिल जो हो गई थी वो शान मिल गई है। धूमिल जो हो गई थी वो शान मिल गई है। रहा ना अजनबी में, तुम सब से ये कहूँ, परदेशी न रहा हूँ मैं, अब मसीह का हूँ। परमेश्वर भाई को बहुत 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 आशीष दे। प्रियो, अब मैं अपने संदेश के बारे में बताना चाहूँगा। पिछले सप्ताह मरकुस 11:1 से 19 पढ़ा गया था, और जिसमें यरूशलेम पर विजय प्रवेश यीशु मसीह का, उसका वर्णन है। अंजीर के पेड़ को यीशु मसीह ने श्राप दिया, उसका वर्णन है। और मंदिर में व्यापारियों के निष्कासन से संबंधित
संदेश है। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना घर कहलाएगा, और तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दिया है। सो प्रियो, इस विषय पे मैंने बताया था कि व्यापार बुरा नहीं है, परंतु सांसारिक व्यापारी जैसे धन लाभ के लिए व्यापार करते हैं, आत्मिक व्यापारी अपना सब कुछ लगाकर, यहाँ तक कि प्राण लगाकर भी, और परमेश्वर के राज्य को जीत लेते हैं। और जैसे मैंने अभी कहा कि वो हमारी दीनहीन देह को कैसे तेजोमयी और महिमामयी देह में बदल देता है। सो प्रियो, ये जो व्यापार था, और उसके संबंध में मैंने कहा था मत्ती 13:44 और 45 कि स्वर्ग का राज व्यापारी की तरह है, और बताने का प्रयास किया था। और जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा व्यवहारिक रूप से, और जो कुछ हम जानते सो कहते हैं, जो देखते हैं उसके साक्षी देते हैं। और उसके रूप में बताया कि मैंने भी अपने जॉब में से कैसे ज़्यादा कमाई, ज़्यादा पैसे और ज़्यादा ऐसे पद, जहाँ की आज लोग मारकाट करते हैं नेता बनने के, मंत्री बनने के, कलेक्टर जैसे पदों को प्राप्त करने के लिए, या फिर आर्टिस्ट बनने की, कि जहाँ फिल्मी दुनिया है, रेडियो की दुनिया है, जहाँ बहुत पैसे बरसते हैं। ऐसी दुनिया को छोड़कर जब मैं अपनी तनख्वाह को आधी करके और जब प्रभु की सेवा किया, तो मुझको इस व्यापार में क्या लाभ हुआ। और जब मैं व्यापार की बात बोल रहा हूँ, चरवाहे की बात कर रहा हूँ, तो मुझको स्मरण आता है कि एक भाई ने मुझसे बहुत अच्छे प्रश्न किया, और जो अभी बाइबल स्टडी कर रहे हैं, बहन लता बंजारे जो हमारे बीच में CMO ऑफिस में हैं, ऑफिसर हैं, उनके छोटे भाई ने कहा कि आप अपने आप को चरवाहा कैसे कह सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई ये बताते हुए कि कैसे हम मज़दूर से चरवाहा बनते हैं, कि मज़दूर का अगला प्रमोशन जो है वो चरवाहा ही होता है। मगर आप सच्चे मज़दूर हों तब, क्योंकि उसने तो कहा फसल पक चुकी है, मज़दूर है, और फिर वो हमको कैसे तराश के चरवाहा बनाता है, जैसे फिलिपियों 30:20 में लिखाया है। क्षमा करें, फिलिपियों 3:21 में ऐसा लिखा है। और मेरे प्रियो, हम अक्सर मत्ती 10:39 की बात करते हैं, 38-39 की, कि जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वे मेरे योग्य नहीं। तो मैंने भी एक व्यापार किया, और ये व्यापार ये था कि अपना सब कुछ बेच करके, और मैंने उन मोतियों को खरीदने का प्रयास किया, जिससे आज आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे मोती मुझको मिले। बहुत शानदार। भाई प्रेमलाल पटनायक, बहन अर्चना दास, डॉक्टर अल्पना राम, भाई चंद्रशेखर तिवारी, और इत्यादि इत्यादि। और बाद में आने वाले मैं कहूँ सर्वेश श्रीवास्तव, और राम पांडे, और संदीप अंचल, और ऐसे बहुत ढेर सारे नाम मैं भूल भी जाऊंगा, बबीता सिंह। तो आप समझ लीजिए कि अनगिनत मोती मैंने प्राप्त किया। अब आप फैसला करिए कि मेरा व्यापार कैसा है। यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया मेरे प्रियो कि यरूशलेम के मंदिर में जो सांसारिक लेन देन कर रहे थे, उनको यीशु मसीह ने कोड़े मार करके और डांट करके और सर्राफों के पीढ़े उलट करके कैसे भगाया। और हम भी अगर इसमें आए हैं, प्रभु का परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, तो सांसारिक रूप से व्यापार ना करें, जो जिसके लिए लिखा है कि जो अपने प्राण को खोता है वो अपने प्राण को बचाता है। तो परमेश्वर अपने इस वचन के कहे जाने पर आशीष दे। आइए अब आज के उत्तरवादी पाठ पर थोड़ा मनन करें। सो प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ जो है वो भी मत्ती 21:1-27 है। और जैसे पिछले सप्ताह हमने मरकुस 11 में पढ़ा था 119 में कि यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश, और चारों सुसमाचार में ये घटनाएं दी गई हैं, और उसमें से ये
मत्ती का में जो दिया गया है उससे हम पढ़ रहे हैं और बातें लगभग वही हैं, परंतु ढेर सारी बातें हैं। और जैसे आज का उत्तरवादी पाठ में 1 से 27 है और उसमें ढेर सारी बातें हैं। एक तो गधी के में बैठकर विजय प्रवेश है और उसके पास अंजीर के वृक्ष को श्राप देना और यीशु मसीह से प्रश्न किया जाना कि तू किस अधिकार से सब करता है, और ये सारी बातें इसमें आई हैं। ढेर सारी बातें हैं कि बालकों के समान बने। तो पिछले सप्ताह जैसे मैंने एक छोटा भाग को चुना था व्यापार के संबंध में, और आज हमको कैसा व्यापार करना है, और आज उस संबंध में मैं फिर से वहीं से बताना चाहूँगा कि यदि हम आत्मा जीतने के व्यापारी नहीं बने, उन मोतियों को पाने के प्रयास नहीं किए, तो एक अजीब बात यहाँ पे लिखाई हुई है कि मत्ती 21 का, और ये भाग मैं इसलिए आपके सामने रखना चाह रहा था कि अभी अपन ने जो चर्चा किया है वो एक व्यापार के लिए है, क्योंकि ये व्यापार जो है ये आज भी धार्मिक स्थलों में चल रहा है। और जैसा मैंने बताया कि धर्म का धंधा कभी न मंदा, और लोग अपने पेट के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। जैसे फिलिपियों 3:19 में फिलिपियों 3:19 में लिखा है कि उनका अंत विनाश है, उनका परमेश्वर पेट है, वे अपनी निर्लज्जता की बातों पर गर्व करते हैं और सांसारिक वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। तो ये शब्द जो यहाँ आया प्रियो कि पेट के खातिर कुछ तो करना है, और मैंने इसको काफ़ी अच्छा तक समझाने की कोशिश किया कि 2 पैसा कमाना है और हमको 2 नहीं 4 आशीषें प्राप्त करना है। ये 2 धंधे हैं, और जिसमें अपना सब कुछ लगाना है, प्राण लगाना है तो प्राण बचाना है। तो ये कैसा धंधा है, और यदि हम इसमें फेल हो गए तो एक सावधानी की भी ज़रूरत है, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इसी मत्ती 21 के 43वें वचन को यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुम में से ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। सो प्रियो, बात बहुत स्पष्ट है कि आज हमको मंदिर को व्यापार का घर नहीं बनाना है, परमेश्वर का घर बनाना है, क्योंकि वही उत्तर है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। और कितने आनंद की बात है कि हमारा विश्वासी मंदिर उसकी मिसाल है, और हम बड़े जिंदा दिली से सीना ठोक के कहते हैं कि जिनके पास आँख है वो आकर देख लें, और जिनके पास कान है वो सुन लें कि हम क्या कर रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं। प्रियो, इसी दृढ़ता के साथ, इसी मजबूती के साथ, इसी आत्मविश्वास के साथ, इसी जोश के साथ और इसी उमंग के साथ आइए हम भी यीशु मसीह के साथ आज विजय प्रवेश करें। क्यों? क्योंकि हमारा मसीह आज गधी पर सवार है, वरन लादू के बच्चे पर। और मैं इसके कुछ आयतों को, प्रारंभिक आयतों को आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि
सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। प्रियो, सरसरी रूप से बाइबल पढ़ने के लिए मैं समझता हूँ 5-7 बार पढ़ गया होऊंगा। और मैंने पहले ही बताया था कि एक लाइन पर भी, एक शब्द पर विचार करके आगे बढ़ने में मुझको सालों लग जाते हैं। उस पर रिसर्च करता हूँ, खोजता हूँ, और यही मैं आज आपके साथ करना चाहता हूँ। और इसके दूसरे पद में जैसे लिखा है कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ उसका बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। तो मेरे प्रियो, ये सवारी जो करना था उसको तो एक पे करना था, दोनों को खोलकर लाने की क्या ज़रूरत थी? ये प्रश्न उठता है। फिर दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो गधी पर बैठा कि गधी के बच्चे पर बैठा, ये सुनिश्चित करिए। और प्रियो, यदि धीरे धीरे 5वां पद पढ़ें तो और कुछ आपको प्रश्न उठेंगे कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। ये गधी और लादू का बच्चा तो हो गए, तीसरा गधा भी आ गया, अब ये 3 हो गए, वरन लादू के बच्चे पर। तो ये 3 शब्द जो हैं कि गधी, गधे और लादू का बच्चा, और ध्यान से पढ़ें तो एक शब्द और आता है कि यदि 7वां पद पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और गधी और बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। उन पर बैठ गया, उसमें बैठ गया नहीं। तो ये तीसरी स्थिति बटी, क्या दोनों पर बैठ गया या तीनों पर बैठ गया? अब ये सुनिश्चित करिए। प्रियो, इस प्रश्न का उत्तर मैं अंत में दूंगा। मैं चाहता हूँ कुछ समय आपको सस्पेंस बना रहे, आप लोग आपस में बात करें और जिज्ञासा हो कि इसका भाव अर्थ क्या हो सकता है। और इससे पहले कि अपन आगे बढ़े, मैं गधी के संबंध में कुछ बताना चाहूँगा कि पुराने समय की बात है कि गधी एक अच्छी सवारी हुआ करती थी। और आपको मालूम है कि जब मरियम भी गर्भवती थी और मिलने के लिए गई इलिशबा से, तो वो भी गर्भवती थी और गधी पे सवार होकर ही मरियम गई थी। और मैं कुछ और बताना चाहूँगा, न्यायों 10:3-5 आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। इसके बाद गिलादी याईर उठा, वह 22 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा, और उसके 30 पुत्र थे जो गधियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे, और उसके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में हैं और आज तक हब्बोत याईर कहलाते हैं, जिसका अर्थ होता है याईर की बस्तियाँ। तो आपने देखा कि राजा महाराजों की ये बड़ी अच्छी सवारी हुआ करती थी। के पश्चात बहुत चर्चित पुराने नियम में है, गिनती 22 पढ़ सकते हैं आप, 23 से लेकर 33। यहाँ पे बिलाम की गधी के बारे में लिखा हुआ है, और मैं उसका पूरा ना पढ़ करके आपके सामने 28, 29, 30 वचन पढ़ रहा हूँ। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी?
वह बोला नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई दिया। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। और इसके पश्चात प्रियों, यीशु के गधी का वर्णन है जो यहाँ आपके सामने पढ़ा गया। मैं इसके संबंध में ये बताना चाहता हूँ कि पद ये है कि यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। और ये भविष्यवक्ता कौन है? जकरिया 9:9 आप पढ़ सकते हैं। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखाया है कि वह धर्मी पुरुष था और उद्धार पाया हुआ और दीन। सो मेरे प्रियो, इसके जकरिया 9 के 10वें पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नाश करूँगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। और वह अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। तो ये 9-10 आप समय बचाने के लिए मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, पर यह बता रहा हूँ कि अन्य जातियों से न्याय की बातें करेगा। और आज अन्य जातियों से शांति की बातें, न्याय की बातें क्या आप और मैं कर रहे हैं? और यदि हम शांति की बात कर रहे हैं प्रियो, तो स्मरण रखिए, आप संदर्भ खोल के देख सकते हैं कि यीशु मसीह के चेलों ने कैसे यीशु मसीह से कहा कि जब उसको प्रवेश नहीं दे रहे थे, लूका 9:51 से 56 में, तो बोला प्रभु तो हमको कहता हम इनको अभी भस्म कर दें, श्राप दे दें। और यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करना, तुम श्राप नहीं देना, तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो। और रोमियो 12:14 भी कहता है श्राप न दो वरन आशीष दो। हम क्या कर रहे हैं? हम कैसे भविष्यवक्ता हैं? 1 कुरिन्थियों 13:2 पढ़ लीजिए, जहाँ पे लिखा है यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और यहाँ तक कि पूरा विश्वास को पहाड़ों को भी हटा दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। क्या हम वो प्रेम कर रहे हैं जो हवन गाना गबन का पहला पाठ है, पड़ोसी से, अपने आप से लेकर के आगे तक का श्रेष्ठ प्रेम, संक्रामक प्रेम तक। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भविष्यवक्ता पहले होते थे, अब नहीं होते। ऐसा नहीं है, मैं और आप भी बन सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, परंतु इसके लिए ये सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है कि जो हम कहेंगे, हमारे मुंह से निकले उस शब्द को यदि हम सिद्ध हैं तो परमेश्वर पूरी करेगा। और यह इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं की बातें पूरी हों। सो प्रियो, हमारी बात को रखने के लिए, हमारी जुबान को रखने के लिए हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। परंतु यह तभी संभव है जब हम गधी के बच्चे के समान बन जाएं और यीशु मसीह हम पर सवारी करे और आप अनुभव करेंगे कि आप स्वर्ग राज्य में जी रहे हैं। और ये देखिए, मत्ती 18:12 में लिखा है कि यदि तुम बालकों के समान नहीं बनोगे तो स्वर्ग राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करने पाओगे। मत्ती 5:3 है कि धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और मत्ती 5:5 नम्रता के लिए क्या है कि जो धन्य है जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और ये 2 वर्ष मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वचन में लिखा है वह नम्र है और गधे पे बैठा है वरन लादू के बच्चे पर। 5वां अध्याय। सो प्रियो, यहाँ पर मैं ये इस बात का उत्तर देना चाहूँगा कि यीशु गधी के बच्चे पर सवार हुआ था और लादू के बच्चे के समान मेरे और आपको भी बनना है। क्योंकि 16वां पद देख लीजिए, यीशु ने उनसे कहा क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई। तो आज जिस महिमा को स्तुति को सिद्ध करना चाहता है वो हमारे द्वारा कब, जब हम बालक की तरह बनेंगे और बहुत सब फल लाएंगे। क्योंकि यीशु ने इसी
21 है, मत्ती 21 के 19वें पद में कहा कि जब उसको भूख लगी तो अंजीर के वृक्ष में कुछ नहीं पाया पत्तों को छोड़कर, और उसने उसे वहीं श्रापित किया और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। और इसलिए मत्ती 15:8 में कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। सो मेरे प्रियो, यदि हमको यीशु मसीह के चेले बनना है तो बहुत सा फल लाना है। और इसके आखिरी वार्निंग है मत्ती 21 का 31 में, जो हमारे उत्तरवादी पाठ में नहीं था, कि वेश्याएं और महसूल लेने वाले तुमसे पहले स्वर्ग राज में प्रवेश कर जाएंगे। प्रियो, इन चेतावनी को, इन सावधानियों को बड़ी गंभीरता से हमको ग्रहण करना है, क्योंकि आज हमारा समाज इसी कारण से बहुत पिछड़ गया है कि उसने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। और अगर हम गंभीरता से लेंगे तो निश्चित रूप से ये स्वर्ग का राज्य हमसे नहीं लिया जाएगा और हम यहाँ पर बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। सुंदर, सारगर्भित एवं व्यवहारिक संदेश के लिए अपने मंदिर के संचालक जी को धन्यवाद देते हैं। प्रभु उनको एवं उनके परिवार को आशीषित रखे। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत, प्रार्थना एवं प्रभु की प्रार्थना और आशीष से सभा का समापन करेंगे और अंतिम गीत गाने के लिए निकाल लेंगे स्तुति के गीत से 49 नंबर, शांति का राजा आ रहा है, उसकी जय जयकार। आइए हम प्रार्थना में जाएं। महान दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार पुनः आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं प्यारे प्रभु जी, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, बीते हुए सप्ताह पिता परमेश्वर आपने हम सबों को सुरक्षित पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारी से प्रभु जी, शैतानी शक्ति से, दुर्घटना से और नाना प्रकार के गलत कार्यों से आपने हमें बचा के रखा प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम सब मिलकर पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन आराधना को करने पाते हैं प्रभु जी। इस बात के लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज पूरा विश्व पिता परमेश्वर प्रभु जी आज के दिन को पाम संडे के रूप में मनाता है प्रभु जी, और हमने भी मनाया प्रभु। इस बात के लिए आपने हमारी सहायता, मदद, अगुवाई की प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज से 2022 वर्ष से पूर्व प्रभु, जब आपने यरूशलेम में प्रवेश किया प्रभु जी, तो उस गधी के बच्चे को प्रभु जी जो कि बंधा हुआ था प्रभु, आपने खोल के लाने के लिए कहा प्रभु जी। ठीक उसी प्रकार पिता परमेश्वर आज इस संसार में प्रभु जी बहुत से लोग हैं प्रभु जी जो पाप, अपराध, गुनाह, व्यभिचार और अनेक प्रकार की रीति विधि और हजारों गलत डॉक्ट्रिन में बंधे हुए हैं प्रभु जी। ऐसे लोगों को प्रभु उनके बंधन से आजाद करने के लिए प्रभु हम सब की मदद, अगुवाई कीजिएगा प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमें आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर नम्र और दीन बनाइए प्रभु जी, ताकि हम सब मिलकर प्रभु आपके राज्य की बढ़ती के लिए एक मन और एक चित्त होकर कार्य करने वाले बन सके प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना है पिताजी। हम आपसे आपके वचन के अनुसार न केवल बोलने वाले, न केवल सुनने वाले प्रभु जी, वरन पिता परमेश्वर आपका वचन जैसा कहता है परमेश्वर पिता उस वैसा ही चलने वाले बन सके प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे गीतों का गाया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना और वचन रूपी रोटी का तोड़ा जाना प्रभु जी आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी। इतने समय तक बड़े धीरज के साथ प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए हम सब की सहायता, मदद, अगुवाई की प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जब तक पिता परमेश्वर आने वाले समय प्रभु जी हम आपस में मिलते हैं एक दूसरे से प्रभु जी, तो निरंतर एक दूसरे को प्रभु जी प्रार्थना में ऊपर उठाते जाएं प्रभु जी, ताकि हम सब की आत्मिक उन्नति होने पाए प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते
करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इतने समय तक प्रभु जी आपने हम सबों की सहायता मदद अगुवाई की प्रभु। हम एक बार फिर पिता परमेश्वर आपका हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने देह प्राणात्मा का समर्पण आपके हाथों में करते हुए, आने वाले समयों को आपके हाथों में समर्पण करते हुए इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। अब जो ठोकर खाने से तुम्हारी रक्षा कर सकता है और अपनी महिमा की उपस्थिति में तुम्हें निर्दोष और आनंदित करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम एवं अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग होता रहे, आमीन और आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत मारता हेतु आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।